हेलो चिल्ड्रन, आज हमारा टॉपिक है विशेषणानी। इट मीन्स क्या होता है विशेषण। विशेषण तो आपने पढ़ा ही है, हिंदी में भी आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि विशेषण कहते किसे हैं। तो आज हम इसको संस्कृत में पढ़ेंगे। इसके लिए हमारी संस्कृत में सबसे पहले एक श्लोक है, विशेषणम संज्ञा सर्वनाम शब्दानाम विशेषताम प्रकटयति। इट मीन्स क्या होता है इसका अर्थ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। यही आपने हिंदी में पढ़ा है, यही आप संस्कृत में पढ़ेंगे। बस अंतर कितना आ जाएगा कि हिंदी में हमारे 2 ही लिंगों में चलते हैं और हमारी संस्कृत में 3 लिंगों में विशेषण शब्द चलते हैं। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। देखते हैं, जैसे बाकी, बचा हुआ, सबसे अलग। इस शब्द में, इट मीन्स किस शब्द में, विशेषण शब्द में वी उपसर्ग लगाने पर, वी उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय आप पढ़ ही चुके हैं। उपसर्ग जो स्टार्टिंग में लगते हैं, प्रत्यय जो लास्ट में लगते हैं। वी उपसर्ग लगाने पर विशेष, विशेष मीन्स खास या सबसे अलग शब्द बनता है। यानी जो भी बचा हुआ है उसमें वी उपसर्ग लगाने पर जो खास शब्द बनेगा, जो बहुत ही जरूरी शब्द है और वह सबसे अलग है, वह हमारा विशेषण शब्द कहलाता है। इसी का भाववाचक संज्ञा रूप विशेषण शब्द है। समझ में आया बच्चों? अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे सुंदरम पुष्पम, सुंदर है बालक है, सुंदरी कन्या। अब सुंदरम पुष्पम, ये अम लग गया है तो हमारा किसका है, नपुंसकलिंग का। सुंदरम बालक है, ये हमारा पुल्लिंग का हो गया, अकारांत शब्द है क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। सुंदरी कन्या, इट मीन्स स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ सुंदरम, सुंदर है या सुंदरी, यहाँ कौन से शब्द हैं, ये विशेषण, क्योंकि ये किस किस की विशेषता बता रहे हैं। पुष्पम बालक है और कन्या है ना, क्योंकि सुंदर क्या है, नपुंसकलिंग में फूल है, तो यह सुंदरम हो गया। और बालके का सुंदर है और कन्या का सुंदरी, इट मीन्स सुंदरम, सुंदर है और सुंदरी, ये हमारे विशेषण शब्द हो गए। और पुष्पम बालक है और कन्या, ये हमारे विशेष्य शब्द हो गए। अब विशेषण और विशेष्य ये क्या होते हैं, ये भी देख लीजिए एक बार। विशेषता या गुण बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। यानी किसी भी शब्द की विशेषता या उसका गुण बताना विशेषण शब्द का ही कार्य होता है। जो भी ये गुण या विशेषता बताएंगे वे कौन बताएंगे, विशेषण शब्द। और जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इट मीन्स हमारी किसकी बताई जा रही है, पुष्पम की, यानी फूल की विशेषता बताई जा रही है, तो वह हमारा विशेष्य हो गया। तो यानी जो विशेषता बताई जा रही है, विशेषता और गुण है, वह विशेषण शब्द है। और जिसकी बताई जा रही है संज्ञा शब्द जो है, वह हमारा विशेष्य कहलाता है। तो आया बच्चों समझ में, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। तीनों लिंगों में विशेषण शब्द इस प्रकार होते हैं, मैंने बता ही चुकी हूँ, ये तीनों लिंगों में चलते, लेकिन कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग के देखेंगे। पुल्लिंग के जो शब्द अकारांत होते हैं, जिन शब्दों के पीछे ए की आवाज आती है, है की आवाज आती है यानी विसर्ग लगा होता है, वह पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब पुल्लिंग शब्दों में विशाल है, रमणीय है, मधुर है, चतुर है, तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण मीन्स तेज, स्थूल है मोटा आदि। इसी तरीके से अन्य शब्द भी होंगे, लेकिन उन शब्दों के पीछे क्या होगा, विसर्ग लगेगा।
कोई भी आप सेंटेंस बनाएंगे और अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और उसको पुल्लिंग में भरना है तो आप विसर्ग लगा के ही भरेंगे। स्त्रीलिंग आकारांश शब्द होते हैं जिनके अंत में आ की मात्रा लग जाती है। जैसे विशाल है, विशाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? विशाला। रमणीय, रमणीया। मधुर है, मधुरा। चतुर है, चतुरा। तीक्ष्ण है, तीक्ष्णा। स्थूल है, स्थूला आदि। इसी तरीके से और भी होंगे। इसी तरीके से नपुंसकलिंग शब्द है। नपुंसकलिंग शब्द जिसके अंत में अम लग जाता है। जैसे विशाल है, विशालम। रमणीय, रमणीयम। मधुर है, मधुरम। चतुर है, चतुरम। तीक्ष्ण है, तीक्ष्णम। और स्थूल है, स्थूलम आदि। तो आपने विशेषण शब्दों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप पढ़े कि पुल्लिंग में कैसे लिखते हैं विशेषण शब्दों को, स्त्रीलिंग को कैसे लिखते हैं और नपुंसकलिंग को शब्दों को कैसे लिखते हैं। बस ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर सेंटेंस पुल्लिंग का है तो विशेषण शब्द भी पुल्लिंग का ही भरा जाएगा, और स्त्रीलिंग का है स्त्रीलिंग का आ की मात्रा के साथ, और नपुंसकलिंग का है तो अम के साथ। ओके, अब चलिए हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। जैसे मैंने ये एक अभ्यास कार्य बनाया है, इसमें क्या है, उचित विशेषण शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है। नंबर 1, पुष्पम डैश सुंदर है और सुंदरम दिया हुआ है। अब सुंदर है और सुंदरम, अब आपको ये ध्यान रखना है कि पुष्पम अम यानी नपुंसकलिंग का शब्द है तो नपुंसकलिंग में ही विशेषण शब्द भरा जाएगा। अब इसके साथ हमारा क्या आएगा विशेषण शब्द, पहचानिए जरा, पहचानिए पहचानिए। यस, सुंदरम, क्योंकि पुष्पम अम दिया हुआ है तो हमारा विशेषण शब्द भी अम में ही आएगा, इट मीन्स सुंदरम। नेक्स्ट है विद्यालय, सॉरी, हिमालय है डैश अस्ति, हिमालय है। अब हिमालय विशाल या निम्न, अब आप खुद देख सकते हैं क्या है विशाल, विशाल है या निम्न है, क्या है हिमालय, बताओ बताओ। राइट, विशाल है, और ये पुल्लिंग का शब्द है क्योंकि हिमालय जो है ये हमारा पुल्लिंग का है, विसर्ग लगा हुआ है तो विशालय भी पुल्लिंग का होगा। नेक्स्ट है रमेश है पठन है डैश अस्ति, यानी रमेश पढ़ने में डैश है। अब इसमें स्वस्थ है आएगा या निपुण है आएगा, सही कहा, इसमें निपुण है आएगा। इट मीन्स रमेश पढ़ने में निपुण है। तो देखा बच्चों, पुष्पम सुंदरम यानी फूल सुंदर है। हिमालय है, विशाल है अस्ति, हिमालय विशाल है। रमेश पठने है निपुण अस्ति, रमेश पढ़ने में निपुण है। तो देखा बच्चों, हमारे पुल्लिंग के अनुसार ही हमारे विशेषण शब्द चेंज हुए। इसी तरीके से आपको भी ऐसे ही करना है, बस आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या पढ़ा, विशेषण शब्द, जो कि संस्कृत में पढ़े। संस्कृत में बस इतना सा फर्क है कि हिंदी में हमारे 2 लिंगों में ही चलते हैं और संस्कृत में हमारे 3 लिंगों में चलते हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही एक्सरसाइज करके देखिए। थैंक यू।